धर्म बड़ा या लक्ष्मी की कहानी। एक बार धर्म व लक्ष्मी में बात ही बात में बहस होने लगी। धर्म बोला, मैं बड़ा हूँ, मेरे बिना सब कुछ बेकार है। लक्ष्मी माता बोली, मेरे बिना सब बेकार है, न खाना, न सुख, न शांति, कुछ भी नहीं। दोनों अपने अपने को बड़ा बता रहे थे। जब कोई निर्णय नहीं निकला तो दोनों देवताओं के राजा इंद्र के पास गए। बोले, आप हमारा फैसला कर दो। इंद्र ने कहा, बात क्या है? धर्म बोले, मैं बड़ा हूँ। लक्ष्मी माता बोली, मैं बड़ी हूँ। अब आप फैसला करो, कौन बड़ा है? इंद्र बड़े परेशान हुए। यदि माता लक्ष्मी को बड़ा बताता हूँ तो धर्म चला जाएगा, यदि धर्म को बड़ा बताता हूँ तो माता लक्ष्मी रूठ जाएगी। उन्होंने बहुत ही समझदारी से निर्णय लिया, क्योंकि वह किसी को नाराज करके अपना नुकसान नहीं करना चाहते थे। वे बोले, सही गलत का निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ, तुम पृथ्वी लोक चले जाओ, वहाँ राजा विक्रमादित्य के पास चले जाओ, वे आप लोगों का सही फैसला करेंगे। धर्म और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक में विक्रमादित्य के पास जा पहुँचे और कहा कि आप हमारा फैसला करें। धर्म बोला, हम दोनों में कौन बड़ा है, मैं या लक्ष्मी? दोनों ने अपनी अपनी बात कही। माता लक्ष्मी बोली, मुझसे सब कुछ है, धन, वैभव, सुख, समृद्धि। धर्म बोला, मुझसे सब कुछ होता है, मैं धर्म हूँ। विक्रमादित्य ने सोचा, फैसला कठिन है। यदि माता लक्ष्मी को बड़ा कहा तो धर्म चला जाएगा, यदि धर्म चला गया तो सब बेकार है। धर्म को बड़ा कहा तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। बहुत सोच समझ कर उन्होंने फैसला लिया, कहा धर्म बड़ा है। बस उसी समय से लक्ष्मी जी चली गई। विक्रमादित्य ये बात जानते थे और वे घर की ओर चल दिए। उनके पास से धीरे धीरे सब चला गया। वे अपने घोड़े में बैठकर चल दिए। वे अपनी बहन के घर चल दिए। जब घोड़ा घर के नजदीक पहुंचा, बहन को उनके सैनिकों ने सूचना दी, आपके भाई आ रहे हैं। बहन ने पूछा, कैसे आ रहे हैं? अकेले? वह फटे हाल, उन्हें अस्तबल में ठहराया जाए। उनको अस्तबल में ठहरा दिया गया। उनको खाने के लिए चोकर की रोटी भिजवाई। जब उन्होंने देखा तो रोटी को प्रणाम कर वहीं गाड़ दी और कहा, मैं वापसी में आकर ले लूंगा, माता आपको प्रणाम, और वहां से चल दिए। कुछ दिनों बाद वे अपने मित्र के घर पहुंचे। उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। जिस स्थान पर उनको खाना खिलाया गया उस जगह पर मित्र की पत्नी का 9 लखा हार खूंटी पर टंगा था। देखते देखते खूंटी हार निगलने लगी। मित्र की पत्नी ने खूंटी में हार न देखा तो कहा, इन्हीं ने मेरा हार लिया है। उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। विक्रमादित्य ने सफाई नहीं दी, उसी समय वहां से चल दी। चलते चलते दूसरे शहर पहुंचे। इतने ज्यादा थक चुके थे कि एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, उनको नींद आ गई। उधर चोर राजा के खजाने से चोरी कर भाग रहे थे। राजा के सिपाही चोर का पीछा कर रहे थे। सिपाही के डर से चोर चोरी का सामान वहीं पेड़ के नीचे रख कर भाग गए। सिपाही पीछा करते हुए उसी पेड़ के पास पहुंचे। चोरी का सामान वहां पर रखा देख उन्हें चोर समझ राजा के समक्ष पेश कर दिया। राजा ने कहा कि इसके हाथ पैर दोनों काट कर बीच चौराहे पर डाल दो। जो भी गुजरे 5-5 जूते मारो इसको। जो भी गुजरता सब उसको जूते मारते। एक दिन तेली वहां से निकला। उसने कहा, भाई मुझे थोड़ा तेल लगा दो, मुझे मक्खी काट रही है, तेल लगा दो। तेली बोला, मैंने तुझे जूते नहीं मारे, ये क्या कम बात नहीं? तुम्हें तेल देने से क्या मेरा तेल बढ़ जाएगा? फिर कुछ सोचकर तेल घाव में लगा दिया और चला गया। उस दिन खूब बिक्री हुई। तेल ज्यों का त्यों बना रहा। वह बहुत खुश हुआ। घर आने पर पत्नी बोली, आज बहुत ज्यादा खुश। उसने सारी बात बताई। उसने कहा, अपने बच्चे नहीं हैं, उसे हम घर ले आएंगे, उसकी सेवा करेंगे। तेली फौरन राजा के पास गया। कहा, राजा जी, मेरे संतान नहीं है, हम उसको घर ले जाना चाहते हैं। राजा को उसकी कोई जरूरत नहीं थी।
उन्होंने कहा ले जाओ। तेली उसको अपने घर ले आए, अपने बच्चे की तरह प्यार करते व सेवा करने लगे। उनके अच्छे दिन गुजरने लगे। राजा की एक बेटी थी, वह बहुत ही बुद्धिमता थी। वह रात में सबके सो जाने पर दीपक राग गाती, दीप प्रज्वलित करती, फिर बुझा देती, लेकिन थोड़ी सी देर में दीपक जल उठते। वह सोचती ये कैसे हो गया। दूसरे दिन राजकुमारी ने दीपक जलाए, कुछ समय बाद बुझा दिए, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर जल उठे। उसने सोचा यहाँ कहीं विक्रमादित्य है, क्योंकि उनके सिवा दीपक राग कोई नहीं जानता। दूसरे दिन राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी मुझे 100 घड़े तेल चाहिए। राजा ने तेली के घर सूचना भेजी। तेली परेशान हो गया, एक दिन में 100 घड़े तेल नामुमकिन है। विक्रमादित्य बोले, हो जाएगा, परेशान न होए, मैं कर लूंगा। बेटा तुम कैसे? आप लोग आराम से सो जाए, सब हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह तेली हैरान रह गया, क्योंकि 100 घड़े तेल रखा था। तभी राजा ने राजकुमारी का स्वयंवर रखा। तब राजकुमारी बोली, पिताजी सब जगह मेरे स्वयंवर की सूचना भेज दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। इधर विक्रमादित्य ने कहा, मुझे भी स्वयंवर में जाना है। तेली बोला, बेटा कैसे जा सकते, राजा बहुत नाराज होंगे। जब विक्रमादित्य नहीं माना, तब तेली ने तेल भिजवाने के बाद विक्रमादित्य को तैयार कर वहां ले जाकर बैठा दिया। राजकुमारी माला लेकर सब जगह विक्रमादित्य को देखती हुई घूमती घूमती वहीं पहुंच गई जहां विक्रमादित्य बैठे थे, और राजकुमारी ने विक्रमादित्य के गले में माला डाल दी। सब लोग बोले, राजकुमारी की तबीयत खराब है, तभी अपंग को माला पहना रही है। राजकुमारी को हवा दी गई और पानी पिलाया गया, फिर माला दी गई, लेकिन राजकुमारी दोबारा घूमती घूमती वहीं जा पहुंची और विक्रमादित्य को माला पहना दी। वहां उपस्थित जनसमूह के लोग बोले, राजकुमारी का स्वास्थ्य सही नहीं है, इसीलिए वह ऐसा व्यवहार कर रही है। बाकी भला इतनी सुंदर राजकुमारी एक अपाहिज के गले में माला क्यों डाल रही? लोगों के सुझाव से राजकुमारी को और एक बार मौका दिया गया ताकि वह सही वर का चुनाव कर सके, लेकिन राजकुमारी ने फिर से माला विक्रमादित्य के गले में डाल दी। सब लोग बोले, ये जानबूझकर ऐसा कर रही है। तब उसकी भाभी व भाई बोले, भेज दो इसे इसी अपंग के साथ। राजा ने भी सामाजिक रीतियों का पालन करते हुए राजकुमारी का विवाह उस अपाहिज के साथ करके राजमहल से विदा कर दिया। राजकुमारी राजा विक्रमादित्य के साथ उस तेली के यहाँ आकर रहने लगी। तेली सोचने लगा, ये मेरे घर कैसे रहेगी, लेकिन राजकुमारी ने उनकी चिंता दूर कर दी और वह वहाँ पर आराम से उनके साथ रहने लगी। एक दिन विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा, आज मेरा हिरण का मांस खाने का मन कर रहा है। अपने घर जाओ और अपने भाई से कहना, मेरे पति को हिरण का मांस खाना है। राजकुमारी का मन नहीं था कि वह अपने भाइयों से कुछ भी मांगे, परंतु वह अपने पति की इच्छा का भी सम्मान करना चाहती थी, इसीलिए वह मन मारकर अपने भाइयों के पास गई। जब उसकी भाभियों ने उसके आने का कारण पूछा तो उसने उन्हें यह बताया कि उसका आज ताजा हिरण का मांस खाने की इच्छा है। वहां उसने अपने पति की इच्छा को अपनी इच्छा बताई, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उनके पति का मजाक उड़ाए। लेकिन फिर भी भाभियों ने उसके पति का मजाक उड़ाते हुए बोली, किसी अच्छे आदमी से शादी करनी थी, लेकिन वह बगैर कुछ बोले वहां से चली आई और जो वहां हुआ सब विक्रमादित्य को कह सुनाया। विक्रमादित्य ने उसे कहा, तुम एक बार फिर जाओ और इस बार उनसे मेरी तलवार और घोड़ा मांग आओ। राजकुमारी जब वापस जाने लगी तब विक्रमादित्य को कुछ याद आया और उन्होंने राजकुमारी को एक रुमाल यह कहते हुए दिया कि मेरी तलवार या घोड़ा कोई दिक्कत करे तो उन्हें यह रुमाल दिखा देना, वे बिना परेशानी के आ जाएंगे। तब राजकुमारी फिर महल में पहुंची तो उसकी भाभियों ने उसका फिर मजाक बनाया। राजकुमारी बोली, इस बार मैं हिरण का मांस लेने नहीं, उनका घोड़ा और तलवार लेने आई हूँ। तो भाभियों ने भी सोचा यह हमारे कोई काम के नहीं है,
वैसे ही सबको परेशान कर रखा है। इसके जाने से हमें कोई हानि नहीं होगी। भाभीयों ने घोड़ा और तलवार ले जाने को कह दिया। राजकुमारी उनको लेने गई तो तलवार सांप की तरह काटने दौड़ी और घोड़ा दुलाती मारने लगा। तब राजकुमारी को विक्रमादित्य की बात याद आई। उन्होंने तुरंत विक्रमादित्य का रुमाल दिखा दिया। रुमाल को देखते ही तलवार और घोड़ा शांत हो गए। राजकुमारी तलवार और घोड़ा लेकर विक्रमादित्य के पास वापस आ गई। जब शाम होने लगी तो विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा, अब वे उन्हें घोड़े की पीठ पर बैठा दे, आज वे शिकार खेलने जाएंगे। तब राजकुमारी ने कहा, आप घोड़े की सवारी कैसे कर सकते हैं? राजकुमारी ने तेली की मदद से विक्रमादित्य को घोड़े पर बिठा दिया, पर बिना किसी की पकड़ के घोड़े पर से गिरने लगे। यह सब देखकर राजकुमारी को बहुत दुख हुआ और उनकी आंखों से आंसू आ गए। तब राजकुमारी ने अपने आंसुओं को छिपाने के लिए मुंह दूसरी तरफ घुमा दिया ताकि विक्रमादित्य उसके आंसू न देख सके। तभी उनको लगा कोई घोड़े की लगाम को उनके हाथों से खींच रहा है। उसने जल्दी घूमकर विक्रमादित्य की ओर देखा तो विक्रमादित्य घोड़े पर सवार थे। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। उसकी आंखों में यह जानने की जिज्ञासा भर आई कि आखिर यह सब कैसे हुआ। विक्रमादित्य ने उसे आश्वासन दिया कि वह वापस आकर सब कुछ बता देगा। विक्रमादित्य ने जंगल में जो भी शिकार किया उसके कान और पूंछ काट दिए और शिकार को वहीं छोड़ दिया। उसी समय राजकुमारी के भाई भी शिकार पर गए हुए थे। उन्होंने जंगल में ताजा शिकार देखा तो उनके मन में लालच आ गया और उन्होंने वह शिकार उठा लिया और शिकारी को धन्यवाद दिया और वापस अपने महल की ओर जाने लगे। वह कुछ दूर चले ही थे कि उन्हें तेज प्यास लग आई। उन्होंने अपने घोड़ों को पास के जलाशय की ओर मोड़ दिया। वहां पर जैसे ही उन्होंने जल पीने का प्रयास किया, एक आवाज ने उन्हें जल पीने से रोक दिया। उन्होंने देखा एक योगी खड़े थे। एक राजकुमार ने योगी से जल पीने से मना करने का कारण पूछा तो योगी बोले, हे राजकुमार, यहाँ का जल बिना मेरी आज्ञा के कोई भी दूसरा जीव नहीं पी सकता। राजकुमारों का प्यास के कारण बुरा हाल था, इसीलिए वे योगी से जल के लिए विनती करने लगे। योगी ने कहा, यदि तुम जल पीना चाहते हो तो उसके लिए मेरी एक शर्त है। राजकुमार ने योगी से शर्त पूछा तो योगी ने कहा, इसके लिए तुम्हें अपने कुल्हों पर गर्म सिक्के से गुदवाना पड़ेगा। जल के बिना राजकुमारों का बुरा हाल था, इसलिए शर्त के अनुसार उन्होंने अपने कुल्हों पर सिक्के से गुदवा दिया और फिर जल पीकर रवाना हो गए। इधर विक्रमादित्य, जो कि एक योगी बने हुए थे, वे भी वापस निवास स्थान पर आ गए। घर पहुंचते ही जिज्ञासा के कारण उनकी पत्नी और तेली व तेली की पत्नी वहां एकत्रित हो गए और पूछा, हे देवताओं की तरह दिखने वाले तुम, अपना परिचय देकर हमारी जिज्ञासा का अंत करो। राजा विक्रमादित्य को लगा अब इन्हें अंधकार में रखना सही नहीं है। वे बोले, हे धर्म माता व पिता, मैं राजा विक्रमादित्य हूँ। फिर उन्होंने अपनी आप बीती संक्षिप्त में बताई। जब उन्हें पता चला वे राजकुमार विक्रमादित्य हैं तो उनके चरणों में गिर पड़े और अनजाने में हुए अपराध के लिए क्षमा मांगने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें समझाया कि वे उनसे नाराज नहीं हैं, अपितु उन लोगों ने अपने स्वजनों से भी ज्यादा अच्छा व्यवहार किया है। अगले दिन राजकुमार विक्रमादित्य ने राजकुमारी को राजमहल यह कहकर भेज दिया कि इस बार भी तुम अपने भाइयों से शिकार की मांग करना। यदि वह आनाकानी करे तो बोलना वे अपने उन शिकारों को दिखा भला दे
जब वह शिकार दिखाने को राजी हो जाए और तुम वो शिकार को देख लो, तब उनसे पूछना कि उनके शिकारियों के पूंछ और कान कहाँ हैं। फिर विक्रमादित्य ने पिछली रात जंगल में घटी सारी बात राजकुमारी को बता दी। एक थैला उन्हें देकर कहा, तुम यह थैला उनके सामने पलट देना और फिर मेरे बारे में बता देना। इस बार राजकुमारी बिना किसी संकोच के ही भाइयों के घर चल पड़ी। इस बार भी वहाँ की स्थितियाँ वैसी ही बनी थी जैसी पहले थी। जब उन्होंने बिना कान और पूंछ वाले शिकार उसे दिखा दिए, तब राजकुमारी ने बिना कान और पूंछ वाले शिकारों के बारे में पूछा। अंत में राजकुमारी ने वह थैला जो विक्रमादित्य ने उसे दिया था उनके सामने पलट दिया। थैले में भरे कान और पूंछ नीचे बिखर गए। जब उसकी भाभियों ने उसे इस सब के बारे में पूछा कि यह सब क्या है, तब राजकुमारी बोली, आप अपने पतियों से ही पूछो और उनसे पूछो कल रात को उन्होंने जल पीने का क्या भुगतान दिया। जब उसकी भाभियों ने अपने पतियों से इसके बारे में पूछा तो सब ने पिछली रात की सारी घटना बता दी। भाभियों ने आश्चर्य से राजकुमारी से पूछा कि उसके पास यह कान और पूंछ कहाँ से आए। तो उसने बताया कि वह योगी कोई और नहीं, स्वयं उसके पति थे। भाभियों ने व्यंग से कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है, एक अपाहिज वह सब कैसे कर सकता है। तब राजकुमारी ने बता दिया कि जिन्हें आप अपाहिज कर रहे हो वह राजा विक्रमादित्य हैं। राजा विक्रमादित्य का नाम सुनते ही महल में खलबली मच गई। जब यह सूचना राजा को मिली तो वह भी घबरा गए। आखिर उन्होंने ही विक्रमादित्य को दंड दिया था। राजा, राजकुमारी और मंत्रीगण सभी तेली के घर की ओर दौड़े। राजा और राजकुमार सभी राजा के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। राजा ने उन सभी से कहा, आप दुखी न हो, वह मेरे धर्म की परीक्षा थी, इसीलिए आप लोग की मति भंग हो गई थी। अतः आप लोग यह बातें अपने मस्तिष्क से निकाल ले कि मैं आप लोगों से नाराज हूँ। सब खुश हो गए। राजा को अपने महल में ले गए। वहाँ उनकी खूब आव भगत की गई। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद राजा ने वहाँ से विदाई ली। राजा विक्रमादित्य पूरे सम्मान के साथ विदा हुए। राजा ने भी उन्हें भरपूर सम्मान भी दिया। सैनिकों ने पूछा कि राजन, अब हम किस ओर चले। राजा विक्रमादित्य ने कहा, अब आप मेरी बहन के घर की ओर चले। जब वे विक्रमादित्य की बहन के घर के पास पहुंचे तो बहन को भी गुप्तचरों ने समाचार दिया कि उनका भाई विक्रमादित्य आ रहा है। उसने अपने गुप्तचरों से पूछा कि विक्रमादित्य किस परिस्थिति में आ रहे हैं, तो गुप्तचरों ने बता दिया कि वह पूरे लाल लश्कर के साथ आ रहे हैं। बहन ने तुरंत राजा के कर्मचारियों से उनके भव्य स्वागत के लिए कहा और बोली, उन्हें विशेष महल में ठहराया जाए। जब विक्रमादित्य पहुंच गए तो बहन बेहतरीन व्यंजन बनाकर उनके स्वागत के लिए पहुंची। राजा विक्रमादित्य ने वहां भोजन करने से मना कर दिया और बहन को लेकर गौशाला पहुंचे। एक जगह जमीन खोदकर सूखी रोटियां निकाली जो उसकी बहन ने उस समय खाने को भेजी थी जब उन पर लक्ष्मी जी रुष्ट हुई थी। बहन बहुत शर्मिंदा हुई। उसने अपने किए पर शर्मिंदगी जताई, लेकिन विक्रमादित्य ने कहा, बहन, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, पर तुम्हें संबंधों के मर्यादा का पालन करना था। अगले दिन वह वहां से रवाना हो गए। सैनिकों से अपने मित्र के घर चलने को कहा। जब वह मित्र के घर पहुंचे तो मित्र बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, मैं तुम्हें प्रसन्न देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हें देखकर मन बहुत आनंदित हुआ है। आपसे अनुरोध है कि आप आज रात कम से कम मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। विक्रमादित्य ने कहा, मित्र, मुझे खुद को भी तुम्हारे यहाँ रुकने की इच्छा थी। वह विक्रमादित्य को लेकर विशेष कक्ष में पहुँचे। वहाँ दोनों मित्रों के मध्य पुराने दिनों की चर्चा हुई। रात को खाने के समय राजा विक्रमादित्य को उसी
स्थान पर भोजन परोसा गया जहाँ पिछली बार खाने के समय खूंटी ने हार निगला था। विक्रमादित्य ने जैसे भोजन करना शुरू किया, खूंटी ने भी निवाले के साथ हार को उगलना शुरू कर दिया। जैसे ही विक्रमादित्य का भोजन समाप्त हुआ, रानी का 9 लका हार खूंटी पर लगा दिखाई दिया। राजा की नजर खूंटी पर गई तो वहाँ उन्होंने खोया हुआ 9 लका हार टंगा देखा। राजा आश्चर्य से भर उठे और रानी से बोले, वह कैसी अनोखी घटना है। इस हार की चोरी का इल्जाम तुमने मेरे मित्र विक्रमादित्य पर लगाया था। तब मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसा कार्य मेरा मित्र विक्रमादित्य नहीं कर सकता, जो दुनिया की तकलीफ को हारता रहता है। क्या वह एक तुच्छ हार के लिए इतना गिर सकता है? जाओ अपना हार ले लो। रानी को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर विक्रमादित्य से माफी मांगी। वह बोली, हे राजन, मेरी मति को उस समय न जाने क्या हुआ था। मेरे उस अपराध की कोई भी क्षमा नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि आप एक बार मुझे माफ करके मेरी पीड़ा को कम करें। तभी विक्रमादित्य ने कहा, आप लोग ज्यादा दुखी ना हो, वह समय मेरा भी विपत्ति का था। मुझ पर माँ लक्ष्मी रुष्ट थी, इसीलिए सारी घटनाएं घटी। फिर उन्होंने सारी घटना विस्तार से उनको बताई और अगले दिन अपने राज्य के लिए रवाना हो गए। जब वो अपने राज्य में पहुँचे तो उन्हें माता लक्ष्मी जी राज्य के मुख्य द्वार पर ही मिल गई। माता लक्ष्मी बोली, हे राजन, तुम सही थे और मैं गलत। इसके बावजूद मैंने तुम्हें जो दंड दिए उसके लिए मैं दुखी हूँ। क्या पुत्र अपनी माता को क्षमा नहीं कर सकता? माँ लक्ष्मी के मुख से ऐसे शब्द सुनकर विक्रमादित्य माता लक्ष्मी के पैर में गिर गए और बोले कि हे माँ, आप मेरी बातें न करें। आपकी परीक्षा से मेरा और भी निखार हो गया, इसीलिए मैं आपका आभारी हूँ। विक्रमादित्य की विनम्रता से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हे विक्रमादित्य, मेरा सबको आशीर्वाद है, जब तक दुनिया रहेगी लोग तुम्हें नहीं भूल पाएंगे। यह कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई।